सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। सूबाई हुकूमत की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए 14 रुपये फी यूनिट कमी कर दी गई। 2017 में तरक्की का सफर रोकने वाले असल मुजरिम हैं। मुल्क को माशी अबतरी पर पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। एक बार फिर मुल्क को माशी तौर पर तवाना और मजबूत बनाएंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब में बिजली सार्फिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। रिलीफ पैकेज अवाम दोस्त इक़दाम है। बिजली की कीमतों में कमी के देरपा हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म कौमी एथलीट अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर बड़ी पजीराई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की गवर्नर हाउस लाहौर आमद सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने तारीखी कामयाबी पर कौमी हीरो को गाड़ी और 10 मरले का प्लॉट तोहफे में दिया। अरशद नदीम मुस्तकबिल में मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटने के लिए पुरअज़्म। हौसला अफजाई पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। सच्ची लगन हो तो हर काम मुमकिन है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इज़हार ख्याल। मुख्तलिफ खेलों के मारूफ खिलाड़ियों की अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी और मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। SIFC की काविशें। मार्सिक शिपिंग कंपनी का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा। डेनमार्क की मारूफ कंपनी आइंदा 2 साल में पाकिस्तान के बंदरगाह ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख रवामा मुफ्त अहमद की यादाश्त पर दस्तखत के लिए डेनमार्क का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। फितना उल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। मरी और एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। KPK और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध में भी जल थल। मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। NDMA की जानिब से डेरा गाजी खान के लिए भी अलर्ट जारी। मुतालिका इदारों को सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 177,096 क्यूसेक जबकि अखराज 177,078 क्यूसेक है। मराला बैराज पर पानी की आमद 69,151 क्यूसेक जबकि अखराज 47,001 क्यूसेक है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन। हालिया बारिशों के बाद पाकिस्तान को भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना। भारत ने आगाह किए बगैर दरियाए रावी और दरियाए चनाब के स्पिलवेज खोल दिए। हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। PDMA की जानिब से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गजा पर इजराइल ने जहरियत का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। वस्ती गजा में एक गोदाम पर बमबारी में 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस पर मिसाइल हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इजरायली ड्रोन हमले में एक 6 साला बच्चा शहीद। इजरायली फौज का जनूबी, शिमाली और वस्ती गजा से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। इन इलाकों में लाखों बेघर फलस्तीनी पनाह गुज़ीन है। दीर बरा में 10 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। फलस्तीनी वजारत सेहत। गजा जंगबंदी से मुतालिक दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म पजीर। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइल के नुमाइंदों की शिरकत। अमरीका की जानिब से सीज़ फायर से मुतालिक नई तजावीज़ पेश। अमरीकी तजावीज़ गुज़श्ता हफ्ते के दौरान तय पाने वाले मुआहदे के निकात पर मबनी थी। जानें बचाने, गजा के लोगों को रिलीफ देने और इलाकाई कशीदगी कम करने का रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। लेबनान के जनूबी शहर नबातिया पर अलल सुब इसराइली हमला। 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी।
इजरायली हमले में एक रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह, लिबनानी वजारत सेहत की जानिब से हमले की तस्दीक। भारत में यौम आज़ादी ख़वातीन के लिए स्यादन करार, बड़ी जमहूरियत के दावेदार मोदी सरकार ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय अवाम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरापाए एहतजाज। मुल्क में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, ट्रेनी डॉक्टर से ज़्यादती के बाद कत्ल पर भारतीय अवाम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में एहतजाज और आलमी सतह पर बदनामी के बावजूद मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश की टीम आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच रही है। कौमी टीम का आज आराम का दिन। दोनों टीमें कल पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में होगा। अमेरिका में सनसनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, स्पेन के कार्लोस अल्काराज को दूसरे राउंड में अपसेट शिकस्त। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव, कनाडा के फ्लेक्स ओले-एलियासेन, रूस के आंद्रे रूबलेव और डेनमार्क के होल्ग्रियन क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। आठ मराहल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस। छठा मरहला फ्रांस की सेड्रिन करबाउल के नाम रहा। करबाउल ने 159.2 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 4 मिनट और 41 सेकंड्स में तय किया। करबाउल इवेंट का कोई मरहला जीतने वाली पहली मकामी साइकिलिस्ट हैं। नेदरलैंड्स की मारियाने वोस और जर्मनी की लियाने लैपरेट ने पोडियम मुकम्मल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 500 यूनिट तक के सारिफिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट तक कमी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में तरक्की का सफ़र रोकने वाले असल मुजरिम हैं। उन लोगों को तलाश करना होगा जिनकी वजह से आज आवाम महंगाई और बेरोजगारी का शिकार हैं। मज़ीद तफसील फहद जावेद से। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। माजी में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में डॉलर का रेट 104 रुपए पर मुस्तहकम था। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपये वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपये पे पहुंचा दिया जाए। इसलिए निकाला कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि फीस नहीं दी जाती। इसलिए निकाला कि 35 रुपये किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आज अवाम को तकलीफ में देखकर दिल दुखता है। मुल्क को माशी बदहाली तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए, ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए। हमने अपने मुल्क के साथ किया क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। नाकाबिले माफ़ी हैं वो लोग जो आज 1600 के बिल को 18,000 करके चले गए। इन लोगों के धोखे में ना आए। देखें आपके लिए इस मुल्क के अंदर किसने क्या किया, और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ
آپ کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے؟ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अवाम को सुकून देना है ताकि वो आसानी अपनी जिंदगी गुजार सकें। हुकूमत मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़म है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम किया है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त और एहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह रखा। हाल ही में विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सारिफिन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम और इस्लाहात से देर पा और पायदार हल निकालने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर मुस्लिम लीग की क़यादत में मईशत के इस्तेहकाम के बाद लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचने पर रिवायती इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। अरशद नदीम की आमद पर ढोल की थाप पर पंजाबी भंगड़ा और घोड़ा डांस भी पेश किया गया। स्कूल के बच्चों ने अरशद नदीम पर फूल भी निशावर किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के गवर्नर का कहना था कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर मुल्क को कौम को बहुत बड़ा तोहफा दिया। मुल्क को ऐसी खुशियों की बहुत ज़रूरत है जैसी अरशद नदीम के हाथों एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को नसीब हुई। गवर्नर ने कहा कि अरशद नदीम कौमी हीरो हैं जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को कौम के लिए इस तारीखी कामयाबी पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और ऐसी पजीराई से खिलाड़ी को हौसला अफजाई मिलती है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। गवर्नर ने अरशद नदीम की वालिदा को हुकूमत की तरफ से गाड़ी और कोच को 50 लाख रुपए का चेक दिया। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की कामयाबी को पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का फख्र करार दिया है। GHQ रावलपिंडी में होने वाली खुसूसी तकरीब की तफसीलात आपको बताएंगे इमरान मनसब खान। कौमी हीरो अरशद नदीम और दीगर खिलाड़ियों के एजाज में होने वाली तकरीब की मेजबानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। तकरीब में 1984 की ओलंपिक सी फातेह हॉकी कौमी टीम, कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट और खवातीन की गोलबाल टीमें, कॉमनवेल्थ, साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में तमगे जीतने वाले नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर खेल के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कामयाबी के लम्हात की फुटेजेस भी चलाई गई। आर्मी चीफ ने सिंगल मुकाबले में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम के अज़्म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सिपा सलार ने कहा कि अरशद नदीम का ओलंपिक्स तक का सफर सख्त मेहनत और इज़्म समीम की रोशन मिसाल है। पूरी कौम को अपने हीरो के कारनामे पर फख्र है। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट और उन्हें बाख्तियार बनाने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मुस्बत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, पेनल्टी कार्नर स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और टेनिस प्लेयर इसामुल हक के अलावा अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों और साथियों और कोचेस ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें एजाजी शील्ड तकसीम की। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अरशद नदीम की मुतासर कुन कामयाबी पर खिलाड़ियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। सच्ची लगन हो तो हर काम मुमकिन है। आज चीफ ऑफ आर्मी सैयद आसिम मुनीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इधर बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की। अगर देखा है तो मैं बेहद मशकूर हूँ और मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरे कोच साहब की मेहनत थी, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता। अगर आप सच्ची लगन के साथ काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हो सकता है। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा मिसाल हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद नदीम की विक्ट्री ने स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी नाम रोशन किया है और एक मुस्तहकम पाकिस्तान को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। मैं यूथ को यही कहूँगा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे तवज्जो देना चाहिए। यही एक इंसान की पर्सनालिटी को बेहतर बनाती है और पॉजिटिव लाइफ लाती है। अरशद नदीम ने जो जैवलिन में थ्रो की है वो सब के लिए मिसाल है और ये ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह उसने मेहनत की
اور جس طرح اس نے کنٹریبیوشن کی پاکستان کے لیے اور پاکستان کا نام روشن کیا، یہ سب کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی پراؤڈ مومنٹ ہے۔ میرا پیغام پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی 75% یوتھ جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے، جہاں جتنا بھی دل چاہے آپ سوئمنگ اور باقی سپورٹس میں جتنی بھی آپ محنت کریں، اس میں دلچسپی لیں اور اس کی کامیابی حاصل کریں۔ ادھر ہم ارشد ندیم کی پیرس اولمپکس کی سکسیس سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ جو ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے اچیو کیا ہے، گولڈ میڈل اور ساتھ میں اولمپک ریکارڈ توڑنا، آئی تھنک یہ ایک قابلیت ہے پاکستان میں اسپورٹس پرسن کی، جو ارشد ندیم نے اس کو ہائیسٹ لیول پہ ریپرزینٹ کیا ہے۔ مجھے آج یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، جو ہم ارشد ندیم کی سروسز کو اکنالج کر رہے ہیں۔ اس نے ہمارے ملک کے لیے تاریخ رقم کی ہے اور اس کی یہ تاریخ مدتوں یاد رکھی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وکٹری ہے اس نے پورے پاکستان میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے وہ اس سے بڑی انسپائر ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کے اولمپکس میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا ہے بلکہ ریکارڈ اولمپک کا وہ توڑا ہے اور ساری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ شاباش ارشد ندیم، ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ۔ یہاں پہ آئے میں ارشد ندیم کو آنر کرنے کے لیے۔ آئی تھنک جو اس نے مارکا مارا ہے پورے پاکستان کے لیے، پریٹی مچ پوری دنیا کے لیے، بہت ہی انسپریشنل ہے، بہت ہی موٹیویشن ہے۔ میں ایز این ایتھلیٹ اوبیسلی سپر پراؤڈ آف ہم، ایز اے پاکستانی آلسو۔ آئی تھنک انہوں نے بہت عرصے کے بعد پاکستان کو دوبارہ جو ہے نا، پورے پاکستان کو ایک سپورٹنگ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اینڈ یوتھ کے لیے، ہماری جو ینگسٹرز ہیں، آئی تھنک ان کے لیے بہت ہی بڑی انسپریشن ہے۔ میں ارشد ندیم کے بارے میں بیان کرتا جاؤں کہ ارشد ندیم نے جو پاکستان کے لیے کیا وہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی نے کیا۔ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنا پاکستان کے لیے یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے۔ میں ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں 60% ینگسٹر لوگ ہیں جن میں بہت ساری کوالٹی ہے کہ یہ ارشد ندیم جیسے لوگ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ارشد ندیم نے پاکستان کا ایک بیکورڈ علاقے کا لڑکا ہو کے، اور اس نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ سر انجام دیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک انعام ہے۔ ایس آئی ایف سی کی بدولت ڈنمارک کی معروف شپنگ کمپنی مارسک 2 برس میں پاکستان کے بندرگاہ اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں $2 بلین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت کی جانے والی سرمایہ کاری پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور اقتصادی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ اس ماہ مارسک شپنگ کمپنی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے لیے ڈنمارک کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے کہا کہ بحری امور کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بجٹ میں پروسیسنگ پلانٹس، فشریز سیڈز اور فیڈ پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے، اور ہم سمندری برآمدات کے لیے پروسیسنگ پلانٹس بنانے کے لیے زمین فراہم کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 3 خارجی دہشت گرد مارے گئے جبکہ 1 زخمی ہوا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ خارجی دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اب کچھ موسم کی خبریں آپ کو بتائیں گے عبدالقدیر۔ خبر رابع میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ناظرین، بھارت علاقائی امن کو متاثر کرنے میں آگے ہے، جبکہ بھارت کی انتہا پسند حکومت علاقائی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ علاقائی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھارت ہے۔ بھارت کبھی آزاد کشمیر میں در اندازی کرتا ہے تو کبھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے بعد پاکستان کو اب بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے بنا خبردار کیے دریائے راوی اور دریائے شراب کے سپیل اوورز کھول دیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں دیہات اور لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب آ چکا ہے۔ بھارت نے بغیر وارننگ جاری کیے اچانک پانی چھوڑ دینے کی وجہ سے پاکستان میں ہنگامی صورتحال بن گئی ہے۔
PDM में पंजाब के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। PDM में पंजाब ने कहा है कि भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी छोड़े जाने के नतीजे में पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से बढ़कर 2,50,000 क्यूसेक होने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह गुजरात में भी रात गए से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। बारिश के बायस सड़कों पर पानी नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से देहाती इलाकों में हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि तमाम हाई अलर्ट मकामात पर रेस्क्यू 1112 के कैंप लगा दिए गए हैं और इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उधर मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 96,177 क्यूसेक जबकि अखराज 69,177 क्यूसेक है। हेड मुराला बैराज पर पानी की आमद 69,151 क्यूसेक जबकि अखराज 47,000 क्यूसेक है। हेड खान की बैराज पर पानी की आमद 81,367 क्यूसेक जबकि अखराज 73,253 क्यूसेक है। दरियाए जहलुम में हेड रसूल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू 112 की टीमें दरियाए चनाब और जहलुम के किनारों और हिफाजती मकामात पर मुसलसल निगरानी कर रही हैं जबकि जहलुम और दरियाए चनाब की सैलाबी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। उधर कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,89,896 क्यूसेक जबकि अखराज 3,85,621 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर 2,000 क्यूसेक पानी की सतह में कमी हुई है। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ नवीद हयात से। नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और हब्स और गर्मी की शिद्दत में जो वाज़ह कमी नज़र आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है इसी तरह मानसून बारिशों की इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं जबकि मानसून बारिशों का ये जो स्पेल है ये 20 अगस्त तक यूँ ही बरकरार रहेगा। PDM की जानिब से एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक पंजाब के दीगर अजला में हल्की फुल्की मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 20 अगस्त तक यूँ ही बरकरार रहेगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा और ज़िले इंतज़ामिया को एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि तमाम अफसरान जो मुतलका अफसरान हैं वो फील्ड में मौजूद रहें और पानी के निकास से आपके अमल को जो है वो यकीनी बनाएं। इसके अलावा PDM की बात की जाए तो PDM के मुताबिक मानसून बारिशों के पेश नज़र दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी के खदशात हैं और इस वक्त दरियाए रावी में जस्सर और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल सतह पर है जबकि दरियाए चनाब पर पानी का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से PDM ने अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं और लोगों को इसी बात की तलकीन की जा रही है कि वो पानी जैसे और नशेबी इलाकों से दूर रहें। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, बारिश के बाद फैसलाबाद के सनती इलाके फीडबैक में सीमेंट की छतें बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरों के रिहायशी कच्चे कमरे की छत गिरने से वहाँ मौजूद 3 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में रिजवान, वासिफ, मुसव्वर शामिल हैं जबकि रशीद नामी मजदूर शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाँ बहक अफराद की लाशें फीडबैक पुलिस जबकि जख्मी मजदूर को फ़ौरन अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत की। नाज़रीन, सुबह पंजाब के जनूबी शहरों में मानसून की हालिया लहर के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में कल
133 मिलीमीटर, जबकि रहीम यार खान में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद करीम से। ख्वाजा करीम, मौसम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान में कल सुबह से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। मुल्तान में परसों रात देर गए से जो बादल आए थे अलस सुबह जम के बरसे हैं और मुल्तान में इस वक्त जल थल हो चुका है। कल रात भी जो है वो बारिश वक्फे वक्फे से होती रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जिस तरह सावन की झड़ी लगती है कि शहर के एक इलाके में बारिश है, दूसरे इलाके में नहीं है। कल मुल्तान में 133 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है और शहर के जो नशेबी इलाके हैं जिनमें शाहीन मार्केट, बोहड़ गेट और इसके अलावा हाफिज शाह जमाल रोड, अंदरून के इलाके जो हैं शहर के कदीम इलाके, उनमें 1 से 2 फीट तक पानी भी खड़ा हुआ है, जिसको निकालने के लिए जो है वह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और वासा का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश जो है उससे शहर का मौसम जो है वो अच्छा खासा बेहतर हो गया है। ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि डीजी खान में, तौसा में, मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में, बहावलपुर में, बहावल नगर में, जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में जो है अच्छी बारिश हुई है और बादल जम कर बरसे हैं, जिसकी वजह से एक तो मौसम बेहतर हुआ है, दूसरा फसलों पे जो है वो अच्छे असरात मुरतब होने की तवक्को है। और मुल्तान में ये जो मॉनसून का स्पेल है ये सबसे अच्छा स्पेल है जहाँ पे बारिश खुल कर जो है वो तमाम इलाके में पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह हो चुकी है। ज़िला रहीम यार खान में मानसून बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि ज़िले में 5 लाख एकड़ पर काश्त कमाद की फसल को पानी की कमी पूरी होने के साथ साथ काश्तकारों को फ़ायदा हुआ है। नुमाइंदा PTV न्यूज़ अशफाक अहमद तफसीलात से आगाह करेंगे। रहीम यार खान में इस साल 4,60,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई है। मानसून बारिशों से रहीम यार खान में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान की चारों तहसीलों लियाकतपुर, खानपुर, सादकाबाद और रहीम यार खान में कपास की फसल पर लगने वाली भरपूर फुलगुडी बारिश से ज़ाया हो गई है, जबकि जिन इलाकों में कपास की चुनाई हो रही थी वहाँ चुनाई रोक दी गई है। बारिश से रुई और बनौला की क्वालिटी मुतासर हुई है, जिससे कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी का इम्कान है। अगर 48 घंटे से ज़्यादा फसल के अंदर पानी खड़ा हो जाए तो फसल जो है वो सूखना शुरू हो जाती है। बारिश का स्पेल जैसे ही ख़त्म हो तो फौरी तौर पे ज़िम्मेदार हज़रात जो हैं जिंक सल्फेट 250 ग्राम, पोटाशियम नाइट्रेट 300 ग्राम और 2 किलो यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 300 ग्राम फी 100 लीटर पानी में डाल के फौरी तौर पे अपनी फसल के ऊपर जो है उसका स्प्रे करें, ताकि जो फसल पानी की वजह से स्ट्रेस में आ जाए तो वो दोबारा जो है बेहतरी की तरफ आ जाए। बारिशां थियन मॉनसून उन दी वजह नाल बिल्कुल फ्रूटिंग फुल गुडी खत्म थी चुकी है। दूसरी तरफ बारिशों से रहीम यार खान में 5 लाख एकड़ रकबे पर काश्त कमाद की फसल को फायदा पहुंचा है। जुलाई में सूखी हुई कमाद की फसल बारिश से बेहतर हुई है, जिस पर जूं समेत मुख्तलिफ बीमारियों का जो हमला था वो भी खत्म हो गया है। कि बारिशों की वजह से हमारी कमाद की फसल पर जो बीमारियां थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं। अभी हमारी कमाद की फसल जो है बहुत बेहतर है। कमाद के जिम्मेदार हैं, अगर बारिशों के बाद भी ज़्यादा आपाशी करेंगे तो इस सूरत में फसल गिरने का खदशा है। जब फसल गिर जाती है तो एक तो पैदावार का नुकसान होता है और दूसरे नंबर पे जो शुगर रिकवरी है वो भी कम हो जाती है। बारिशों से कमाद की बीमारी खत्म होने के साथ फसल हरी भरी हो गई है। काश्तकार को खाद और पेस्टिसाइड के साथ 2 से 3 पानी की भी बचत हुई है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान के बाद अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां सुबह से मतला, अब्र-आलूद और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से तेज़ और हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल जमाली से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। कराची में आज भी मौसम सुबह से अब्र आलूद है। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम हवा में नमी का तनासुब 74% होने की वजह से गर्मी की शिद्दत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। आज भी सुबह फजर और उसके बाद भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिसमें गुलशन मेमार है, स्कीम 33 है, जामा कराची, यूनिवर्सिटी रोड और इसके साथ मुल्हिका इलाके शामिल हैं। कल रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिशों का ख़तरा टल गया है और 2 रोज़ तक हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का कोई ख़तरा नहीं है। ताहम सिंध के दूसरे अजला में बारिशें शिद्दत के साथ बरस सकती हैं। आज भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं, जिसमें मटियारी, हाला, भिटशा, मीरपुर खास, टंडो वाला यार, टंडो जाम और मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ जो सिंध के बालाई अजला हैं, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट, तंगवानी के इलाकों में
رات سے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ سندھ کے ساحلی اضلاع ٹھٹا، بدین، سجاول میں آئندہ 2 روز تک گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے صحرائی اضلاع تھرپارکر اور عمرکوٹ میں بھی 2 روز تک شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور بلوچستان میں متوقع بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم میں بلوچستان نے پیشگی انتظامات کر رکھے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے چمن میں مواصلات کا نظام متاثر ہوا، جس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آج صبح سے ڈیرہ بگٹی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جبکہ طوفانی بارشوں کا ایک سلسلہ ضلع حضدار کی جانب بتدریج بڑھ رہا ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اگلے کئی دنوں تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالیہ شدید گرمی میں بھی کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ بات کریں گے اب ملکہ کوثر مری کی، جہاں پہ موسلادھار بارش سے حبس کا زور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا، پورے پاکستانی قوم کا، پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیرس اولمپکس گیمز 2024 میں گولڈ میڈل اور ان کے ساتھ ساتھ پیرس اولمپکس گیمز کا ریکارڈ بھی بریک کروایا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے میرا ویلکم کیا۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے میرا ویلکم کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر محکمہ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے میڈیا ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ پاکستانی قوم کی میرے ساتھ دعائیں تھی، میرے کوچ صاحب کی محنت تھی، میری اپنی محنت تھی، اور ان کے ساتھ 2024 میں میری رائٹ نی کی سرجری بھی ہوئی، اس کا میں نے پریڈ کروایا، ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے 2 دفعہ انجری بھی ہوئی، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے ورک کیا۔ تو دیکھا جائے بہت مشکل تھا، کیونکہ اسی سال سرجری کروانا، پھر اس کے بعد 2 دفعہ انجری ہونا، اور میں نے گول سیٹ کیا ہوا تھا، جیسے میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا، بڑی ہوپ تھی کہ پاکستان کے لیے میڈل جیتوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میرے خیال میں قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا میڈل، لیکن اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور اس کے بعد میں نے گول سیٹ کیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو اولمپکس ہوگی اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کروں گا، اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ میڈل جیتوں گا۔ تو وہی ہوا۔ اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے ڈائمنڈ لیگ کھیلی، پیرس میں ہی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بچایا اور بڑا اچھا پرفارم کیا۔ ڈائمنڈ لیگ میں 4تھ نمبر پہ رہا، اور 1 مہینے بعد پیرس اولمپکس گیم تھی،
تو جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ کوالیفائی راؤنڈ میں الحمدللہ میں نے پہلے ہی تھرو پہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، تو وہاں سے میں ہوپ فل ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ گولڈ کی میں فائٹ کروں گا. اور جیسا میں نے پہلی تھرو کی ماشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی تھی، لیکن فیلنگ اتنی اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے میں رن اپ بولا تو پھر تھرو نہیں ہوئی، میں نے خود ہی نو تھرو کر دی. وہ سیکنڈ تھرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی پیرس اولمپکس میں 92.97 میٹر کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی تھرو پہ ہمیں عزت دے دی تھی. گولڈ میڈل میں نے جیتا، پیرس اولمپکس گیمز کا میں نے ماشاءاللہ ریکارڈ بریک کیا. یہ آپ سب کی دعاؤں سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ جیسے آپ سب مجھے عزت دے رہے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں، ابھی ٹوکیو میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہو رہی ہے 2025 میں، جولائی یہ میرے خیال میں اگست میں ہو رہی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کروں گا. ان کے ساتھ ساتھ پھر کامن ویلتھ گیمز بھی ہے، ایشین گیمز بھی ہے، اور نیکسٹ جو اولمپکس ہوگی وہ 2028 میں ہوگی. تو بس اسی طرح مجھے پیار محبت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا. اور جیسے کہ آج ماشاءاللہ میں نے ریسکیو 1122 میں نوجوانوں کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، اور میرے خیال میں ان کی بڑی اچھی فٹنس ہے، اور میں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میری بھی کوشش رہے گی کہ میں بھی ان کے ساتھ رہ کے ان کو بھی ٹریننگ کرواؤں، خود بھی کروں، کیونکہ ان کی ٹریننگ اور میری ٹریننگ جو فٹنس ہے وہ میرے خیال میں تقریباً سیم ہی ہوگی. تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اور یہ بھی اسی طرح پاکستان کا جو نام ہے وہ بلند کرتے رہیں اور عوام کی خدمت کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ایتھلیٹ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قوم کی دعاؤں سے مجھے کامیابی ملی، جیت کے بعد بھرپور حوصلہ افزائی پر پوری قوم کا شکر گزار ہوں. گولڈ میڈل جیتنے کے لیے بھرپور محنت کی. ارشد ندیم نے آئندہ بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ناظرین، ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں 44ویں بیسک کورس کی پاسنگ آؤٹ اور اعزازی تقریب رکھی گئی ہے. ارشد ندیم کے حوالے سے قومی ایتھلیٹ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اس تقریب سے خطاب بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قوم کی دعاؤں سے مجھے کامیابی ملی، کامیابیاں حاصل کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا. جیت کے بعد بھرپور حوصلہ افزائی پر پوری قوم کا شکر گزار ہوں. گولڈ میڈل جیتنے کے لیے بھرپور محنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم رکھتا ہوں. قومی ایتھلیٹ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے بھرپور محنت کی ہے اور آئندہ بھی پاکستان کا نام روشن کروں گا. گولڈ میڈل جیتنے کے بعد جو مجھے حوصلہ افزائی ملی ہے پوری قوم کی جانب سے، اس پر پوری قوم کا شکر گزار ہوں. یقیناً قوم کی دعاؤں سے ہی مجھے کامیابی ملی ہے. پورے ملک میں اولمپئن ارشد ندیم کی جانب سے ان کو سراہنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے. اسی تقریب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی خطاب کرنے جا رہے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارشد ندیم صاحب ہمارے قومی ہیرو، ہمارا فخر، جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام سر بلند کیا، اس سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کیا اور ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا. جناب خواجہ سلیمان رفیق صاحب، آپ ایک انتہائی انتھک اور بڑے زبردست پنجاب کابینہ کے رکن ہیں، اور آپ کو میں نے ہر مشکل وقت میں لوگوں کی خدمت اور مدد کرتے دیکھا ہے. جناب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، کوئی اس میں کلام نہیں کہ آپ نے بڑی جہد مسلسل کے ساتھ، بڑی ہمت خندہ پیشانی کے ساتھ
आपने एक मंसूबा जो अपनी इब्तदा में एक ख्वाब लगता था कि शायद कभी ये शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो कागज़ पे लिखे चंद अल्फाज थे उनको अमली जामा पहनाने के लिए आपकी अनएंडिंग गैर मुतज़लज़ल हर वक्त की काविश कोशिश ने आज ये शक्ल दिखाई है। आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सर्टिफाइड ISO की वो पोजीशन ली गई जो इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं। ये अक़वाम आलम में सरबुलंदी का मकाम है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ डिसिप्लिन हो, जहाँ कारकर्दगी हो, जहाँ जज्बा हो, जहाँ हिम्मत हो, वहाँ पर ऐसी शानदार मिसालें कायम होती हैं जैसी रेस्क्यू 11-22, और आप सबको इस पर बेहद तहसीन और मुबारकबाद हर वक्त देने का दिल करता है। ये जो सैकड़ों की तादाद में हमारे जान निसार भाई रेस्क्यूअर्स इस तरबियत गाह से, इस मादरे इल्मी से अपनी ट्रेनिंग्स लेकर, पढ़कर, सीख कर मैदान अमल में जाते हैं, चाहे वो फिजाओं में हो, चाहे वो दरियाओं में हो, चाहे झुलसती आग में हो, चाहे गहरे कुओं में हो, चाहे खतरात का कोई भी दर्जा हो, लेकिन मैं आपकी जवान मर्दी को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि इस शजर से जो परिंदे उड़े हैं वो अपना हर जगह पर जाकर साहिबा फैला रहे हैं। मैं एक बार फिर इस बात पर भी आपका मोतरफ हूँ कि ये सर्विसेज सिर्फ पंजाब का हिस्सा ना रही, ये पूरे पाकिस्तान में फैली, और ये हमारा फ़ख्र है कि हमने इस सूबे में होते हुए वफाकी सतह पर, कौमी सतह पर रेस्क्यू 11-22 को अपने बाकी भाइयों के सूबों तक भी यहाँ से ट्रेन करके भेजा। आज जिस तरह से सिंध के DG यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरा यकीन है, और वहाँ की सियासी क़यादत जनाब सैयद मुराद अली शाह साहिब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसी अज़्म के साथ इस मंसूबे को उतनी फंडिंग जितनी दरकार है, इसको प्रोफेशनल करने के लिए, इसको इनेबल्ड करने के लिए, इसके अंदर कोई मेरिट की कमी ना आने देने के लिए अपना पॉलिटिकल रिजॉल्व करेंगे। हमारी सियासी क़यादत ने उसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें रही होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक इदारा सियासत से, नेपोटिज्म से, सिफारिश से, अपनी भर्तियों में किसी किस्म की लाइक और डिसलाइक से मुबर्रा रहा, इसीलिए आज ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त है। आप सब लोग अपने मेरिट्स की बुनियाद पर यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं। मैं इस मौके को, इस मर्तबा वज़ीर आला पंजाब की इस विजन को कि जहाँ तक ये रेस्क्यू सर्विसेज नहीं पहुँच रही वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए, चाहे इसका जितना भी बोझ फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए। और मैं पाकिस्तान में बल्कि इस रीजन में पहली फ़ज़ाई रेस्क्यू सर्विसेज को जारी करने पर चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और रेस्क्यू के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नज़र में रेस्क्यू 11-22 ने एक मिसाल कायम की है, और ये मिसाल ज़िंदगी के हर शोबे में, हुकूमत से मुतल्लिका हर महकमे में, अगर इसी डिसिप्लिन को हम नाफिज करने में कामयाब हो गए तो मुझे यकीन कामिल है कि वो जो ये रेजिलिएंट कौम, जिसका एक हीरो अरशद नदीम अपनी जहद मुसलसल, अपनी मेहनत, अपनी ट्रेनिंग, ये ऐसे नहीं हुआ,
ये मोजज़े नहीं हैं, ये मेहनत का समर है, ये की गई कोशिश का नतीजा है। ये दिन रात कोशिश करना, मेहनत करना, नतीजा अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट बनकर ओलंपिक्स लेकर आता है। ये मेहनत करना, दिन रात कोशिश करना, नतीजा 11-22 की सूरत में नजर आता है। मैं इस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। एक दफा फिर आप जो आज के पासिंग आउट कैडेट्स हैं, आपके रेस्क्यूअर्स को जो आपने आज नया नाम लिया अपने लिए रेस्क्यूअर्स का, आपके सर पर 2 जिम्मेदारियां हैं। एक, लोगों की जानें बचाना बहुत बड़ा काम है, मेरे काम से बड़ा काम है आपका। और दूसरा, इस इदारे की इज्जत को कायम रखना। मैं आपके लिए, आपकी कामयाबियों के लिए जिंदगी भर दुआ गो रहूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम हमारे कौमी हीरो हैं। अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। साथ ही साथ रेस्क्यू 1122 की टीम की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाना बहुत बड़ा काम है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड हैं। खबर देंगे आपको गजा से। इजरायली फ़ौज ने गजा पर अपनी जारहियत का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है। वस्ती गजा के इलाके अज़वाइदा में एक गोदाम पर इजरायली फ़ौज की बमबारी में कम से कम 15 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गोदाम में बेघर फ़लस्तीनी मौजूद थे। खान यूनिस पर सहूनी फ़ौज के हमले में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस के मगरब में खैमे पर इसराइली ड्रोन की फायरिंग में एक 6 साला बच्चा शहीद हो गया। अलमवासी पर इसराइली बमबारी में 2 जबकि गजा शहर पर शेलिंग में 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में यूरोपियन हस्पताल के करीब रहायशी इलाके पर इसराइली बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी और वस्ती गजा से इनखला का हुक्म जारी किया है। इसराइली फ़ौज ने इस इलाकों को पहले महफूज जोन में शामिल किया था, ताहम अब यहाँ बमबारी की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा के इलाके बैतुल हनून से भी फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया है। इन इलाकों में लाखों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा के इलाके दीर अल बला में एक 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। गजा जंगबंदी से मुताल्लिक दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, कतर और इसराइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात में सीज़ फायर से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश की गईं। अमरीकी तजावीज़ गुज़श्ता हफ्ते के दौरान तय पाने वाले मुआहदे के निकात पर मबनी है। एलामिया के मुताबिक मज़लूम फ़लस्तीनियों की जानें बचाने, गजा के लोगों को रिलीफ देने और इलाकाई कशीदगी कम करने का रास्ता तय कर लिया गया है। जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में फिर होंगे। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरज़म हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कतर में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद गजा में जंगबंदी के मुआहदे के इंतहाई करीब हैं। ताहम उन्होंने तनाज़े के फरीकों पर जोर दिया कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो। और लेबनान के जनूबी शहर नबातिया पर अलल सुबह इसराइली हमले में 9 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए। लेबनान की वज़ारत सेहत ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइली हमले में एक रहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और खेलों की दुनिया से खबरों के लिए आपके लिए चलते हैं मोहम्मद अनीस की जानिब।